ये लीजिए एक छोटी सी डरावनी कहानी। काली हवेली, द ब्लैक मैंशन। रवि एक शहरी वास्तुकार था। उसे अपने दादाजी की एक पुरानी हवेली बेचनी थी, जो शहर से बहुत दूर सुनसान पहाड़ी पर स्थित थी। स्थानीय लोग उसे काली हवेली कहते थे कि वहां की दीवारें भी रात में सांस लेती हैं। सूरज डूब चुका था जब रवि ने हवेली की भारी, जंग लगी किवाड़ें खोलीं। अंदर आते ही एक अजीब सी, नमी भरी ठंडक ने उसे घेर लिया, जो मई की गर्मी में भी हड्डियां कपा रही थीं। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे, और हवा में सालों पुरानी खामोशी थी। वो अपनी टॉर्च लेकर हॉल से गुजरा। अचानक ऊपर की मंजिल से जमीन पर कुछ भारी चीज के लुढ़कने की आवाज आई, धड़ाम। रवि ने सोचा, शायद कोई जानवर होगा। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने ठीक उसके कान के पास उसका नाम फुसफुसाया हो, रवि। आवाज इतनी धीमी थी कि वो ये तय नहीं कर सका कि उसने सच में सुना या ये सिर्फ उसका डर था। उसने टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं। उसने तेजी से सीढ़ियां पार कीं और ऊपर पहुंचा। ऊपर का गलियारा और भी डरावना था। वो आखिरी कमरे के पास रुका, जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। कमरे में एक टूटी हुई मेज पर एक काला, पुराना आईना रखा था। रवि ने साहस करके टॉर्च आईने पर डाली। वो वहां खड़ा था, लेकिन आईने में जो चेहरा दिखाई दे रहा था वो उसका नहीं था। आईने के अंदर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत का विकृत चेहरा था, जिसकी आंखें काली और बेजान थीं। उसकी लंबी बिखरी जुल्फें आईने के शीशे से बाहर निकलने को बेताब लग रही थीं। रवि के मुंह से चीख निकलने वाली थी, तभी आईने के पास रखे एक पीतल के घूंघरू वाली पायल, एंकलेट, अपने आप जोर से बज उठी, छन छन छन। ये पायल की आवाज़ नहीं थी, ये उस औरत की हंसी थी। रवि ने टॉर्च फेंकी और जान बचाने के लिए भागा। वो सीढ़ियों से नीचे गिरा, अंधेरे हॉल को पार किया और बाहर की ओर भागते हुए मुख्य दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तब तक नहीं रुका जब तक वो पहाड़ी से नीचे नहीं आ गया। अगली सुबह जब पुलिस की टीम हवेली पहुंची तो सब कुछ अपनी जगह पर था। बस हॉल की मेज पर जहां रवि ने अपनी टॉर्च फेंकी थी, वहां उसकी टॉर्च नहीं थी, बल्कि टूटी हुई मेज के किनारे एक पुरानी पीतल की पायल रखी थी। और उस पायल के बगल में रवि की टॉर्च थी, जिसका शीशा अंदर की तरफ से फटा हुआ था। आज भी रात में उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें हवा में पायल की छन छन और किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वे कहते हैं, रवि उस रात हवेली से भागा जरूर था, पर शायद वो अकेला नहीं भागा था,